चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समझने से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैं समझता हूँ, वो समझा, हम समझे, इनको किस तरीके से बोला जाता है। सही अरबी आपको बोलना है, ना कि आपको गलत अरबी। ठीक है। जैसे कि मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि मैं समझा नहीं। ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड तो बोलोगे अना म अफहिम, अफहिम। ठीक है। या फिर अफहम, दोनों तरीके से बोला जाता है। ठीक है। अफहिम भी बोल सकते हो और अफहम भी बोल सकते हो। अना मैं अफहिम या फिर अना मैं अफहम। ठीक है। इसका मतलब होता है मैं समझा नहीं। ठीक है। अना मैं अफहम। ठीक है। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, अफहिम का मतलब मैं समझा। ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर अना लगा दिया है। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये अना लगाया है। ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पर अना नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि फ़हिम का मतलब समझना होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है अफ़हिम। जब कहीं पे आ लग जाता है ना, ये तो आ जो होता है वो अना का काम करता है। ठीक है। अना का काम करता है। जो आ जो होता है वो अना का काम करता है। यहाँ पर ये अना दिख रहा है आपको, इसका ये काम करता है। ठीक है। तो इसीलिए ये बोल सकते हो अफ़हिम। अफ़हिम का मतलब मैं अफ़हिम, मैं अफ़हम या मैं अफ़हिम का मतलब होता है मैं नहीं समझा। अगर अना लगाना चाहते हो तब भी देखो, अना लगा दोगे तब भी सेंटेंस सही रहता है, और नहीं लगाओगे तब भी ठीक रहता है। ठीक है। अना मैं अफ़हम या फिर अना मैं अफ़हम, मैं समझा नहीं। कह रहे हैं कि अफ़हमनी का मतलब क्या होता है। एक एक फ्रेंड ने मेरी पूछा था कि अफ़हमनी का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है मुझे समझो। ठीक है। मुझे समझो। अंडरस्टैंड मी कहते नहीं है, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे समझो, मेरी बात समझो। ठीक है। अफ़हमनी का मतलब होता है मुझे समझो। अफ़हमनी, जब नून और या लास्ट में करके आता है तो बात खुद की तरफ होती है। ठीक है। नून और या, ठीक है, नून और या जब मिल के साथ में आता है, ये मिल के जब आता है बात, तो खुद की तरफ बात होती है। जैसे कि मुझे समझो, तो खुद को तरफ इशारा कर रहे हो ना कि मुझे समझो। तो अफ हम नी। ठीक है। अफ हम नी। ठीक है। यानी मुझे समझो, अंडरस्टैंड मी। समझा कहते नहीं, हाँ समझ गया, समझा। अंडरस्टूड यानी समझ गया, समझा। तो बोलोगे फहमत, फहमत या फहमत, फहमत या फहमत। ठीक है। फहमत या फहमत दोनों तरीके से बोल सकते हो, यानी समझा। कोई आदमी बात कर रहा है आपसे तो बोलता है समझे, तो आप बोल सकते हो हाँ समझ गया, मैं समझा, फहमत या ना फहमत, इस तरीके से बोल सकते हो। आप समझे, यू अंडरस्टैंड, आप समझे। एन तफहम, एन तफहम। ठीक है। जब सामने वाले से हम बात करते हैं तो मैं हर वीडियो बताता हूँ आपको कि ता लगा के बात करते हैं। खुद की तरफ बात करते हैं तो आ लगा के बात करते हैं। ठीक है। अब हम, मैं समझा, तब हम तुम समझे। ठीक है। यहाँ पर तब हम का मतलब ही पूरा होता है कि आप समझे। ठीक है। ये मैंने अंतर यहाँ पे लगा दिया है, चाहो तो अंतर लगाओ या मत लगाओ। ठीक है। तब हम का मतलब ही होता है कि आप समझे। ठीक है। तो अंतर लगा दोगे तब भी करेक्ट सेंटेंस रहेगा। अंत तब हम थोड़ा सा सेंटेंस सही लगने लगता है ना, अंतर लगा देते हैं तो। ठीक है। तो अंत तफहम, आप समझे, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। अगर आपको बोला कि आप नहीं समझे तो बोलोगे अंत मैं तफहम, अंत मैं तफहम, आप नहीं समझे। ठीक है। जब कहीं ना करके बात आएगी तो यहाँ पर सर माँ का इस्तेमाल कर दोगे या फिर ला का इस्तेमाल कर दोगे, दोनों का मतलब होता है नहीं। ठीक है। अंत ला तफहम या अंत मैं तफहम, आप नहीं समझे, और आप समझे तो अंत तफहम। ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। वो समझ गया, ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया। तो बोलोगे हुआ यफ, यफ हमत। देखो, जब मैं हर वीडियो में बात करता हूँ इसलिए समझाता रहता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। जब तीसरे आदमी की तरफ बात करते हैं, जैसे कि दो आदमी बात कर रहे हैं, ए और बी, दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। दो जने बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में। ठीक है। ए भी बात कर रहे हैं सी के बारे में। जब सी के बारे में कोई बात करेगा, ए भी, जब दो लोग बात करेंगे किसी थर्ड आदमी के बारे में, किसी तीसरे आदमी के बारे में, तो वहाँ पर या लगा दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि वो खाना खाता है, वो गाना गाता है, जब वो करके आएगा तो वहाँ पर पहले या लगाएंगे हम। ठीक है। तो यफ़हम्त हो गया। ठीक है। हुआ यफ़हम्त, मैंने यहाँ पर हुआ लगा दिया है, आप चाहो तो इस्तेमाल करो इसका या मत करो। यफ़हम्त का मतलब ही होता है कि वो समझ गया। ठीक है। यफ़हम्त, यफ़हम्त यानी कि वो समझ गया। ठीक है। अगर हुआ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, हुआ यफ़हम्त। जब या जो होता है ना, या ये हुआ का काम करता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तफ़हम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो ता जो है वो अंता का काम कर रहा है, तो इसलिए तफ़हम का मतलब होता है तुम समझे, और यफ़हम का मतलब वो समझा। यफ़हम्त वो समझ गया। ठीक है। हुआ यफ़हम्त वो समझ गया, ही अंडरस्टूड। ठीक है।
बे समझे यानी दे अंडरस्टूड। अब बे का क्या होता है, बे में कोई एक तो होता नहीं है, या तो फिर हम रिस्पेक्ट किसी के करते हैं, जैसे कि उम्र ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं वो बे ऐसे आदमी नहीं है। लेकिन बे का जो होता है वो जमा है, बे का में काफ़ी लोग आ जाते हैं, जैसे बे लोग ये काम नहीं करते हैं, बे खाना नहीं खाते हैं, बे काम नहीं करते हैं, यानी कि बे जो होता है वो जमा है एक तरह की। लेकिन हम कभी कभी सिंगल से भी बोल देते हैं कि बे ऐसे नहीं है, बे ऐसे आदमी नहीं है। तो बे करके ज़्यादा, अगर बे ज़्यादा हैं जैसे कि लोग ज़्यादा हैं तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे हम यफ़हमून। यफ़हमून का मतलब होता है बे समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर हम लगा दिया है, आप चाहो तो हम का इस्तेमाल कर सकते हो और चाहो तो नहीं कर सकते हो। यफ़हमून का पूरा का मतलब ही होता है कि बे समझते हैं। ठीक है, हम का मतलब भी बे होता है। ठीक है, ये बे लगाओ जो है ये दे और यहाँ पे बे, हम होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब होता है हम, बे यानी कि हम। ठीक है, यफ़हमून का पूरा मतलब हो गया कि बे समझते हैं। ठीक है, लेकिन हम लगा दोगे तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, इन्नहुम लगा दोगे तब भी ठीक रहेगा। इन्नहुम यफ़हमून, बे समझ गए। ठीक है, हम लगाओ चाहे इन्नहुम लगाओ, ठीक है, इसका मतलब ही होता है बे। अगर हम नहीं लगाओगे तब भी यफ़हमून का मतलब पूरा होता है बे समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सीखना होगा ये अरबी। ठीक है, करेक्ट अरबी आपको बोलना है, गलत अरबी नहीं बोलना है। हम समझते हैं, बी अंडरस्टैंड यानी कि हम समझते हैं। तो बी जब कहीं पे आता है तो बी का मतलब होता है नहनु, नहनु का मतलब होता है बी। ठीक है, लेकिन मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब कहीं पे हम कह रहे हो हम समझते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, जब इस तरीके से कोई चीज़ आ जाती है हम करके तो वहाँ पर पहले नून लग जाता है। ठीक है, नता नतफ़हम यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर नहनु चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, जैसे कि ऊपर जितने हम सेंटेंस सीखते आए सेम उसी की तरह हिसाब है। जहाँ पे नहनु का पहला नून यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, नतफ़हम का मतलब होता है हम समझते हैं। अगर नहनु लगाना चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ। ठीक है, नहनु लगा दोगे तब भी ठीक रहेगा सेंटेंस, और नहीं लगाओगे तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, नतफ़हम, नतफ़हम का मतलब होता है हम समझते हैं। ठीक है, नतफ़हम या फिर नतफ़हम, नतफ़हम। ठीक है, नतफ़हम या फिर नतफ़हम या फिर नतफ़हम, दोनों तरीके से बोल सकते हो। इसका मतलब होता है हम समझते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ समझने से रिलेटेड कुछ सेंटेंस। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।